सतयुग में मनुष्य की आयु सबसे लंबी हुआ करती थी। ऐसे में यदि कोई राजा दुष्ट हुआ तो जनता को बहुत लंबे समय तक पीड़ा सहनी पड़ती थी। हिरण्यकश्यप के राज में भी ऐसा ही था। अपनी शक्तियां बढ़ाकर वह रावण से भी अधिक अभिमानी हो गया। वैसे रावण तो हिरण्यकश्यप से बहुत बाद में जन्मा था। यहाँ केवल तुलना के लिए ही यह बात कही जा रही है। रावण ने अपनी जनता से यह नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, मैं ही ईश्वर हूँ, लेकिन हिरण्यकश्यप ऐसा कहता था। उसकी प्रजा में से कोई भी खुलेआम भगवान का नाम नहीं ले सकता था। उसी हिरण्यकश्यप के पुत्र रूप में जन्मे भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त। बाप की लाख कोशिशों के बाद भी प्रहलाद ने भक्ति नहीं छोड़ी। कष्ट झेलते रहे, भक्ति करते रहे। हिरण्यकश्यप ने वरदान पाया था, न पशु पक्षी से मरेगा, न मनुष्य से, न धरती पर मरेगा, न जल में, न आकाश में, न दिन में मरेगा, न रात में, न अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से। इसी वरदान के कारण वह खुद को पूरी तरह सुरक्षित समझता था। तब प्रभु ने नृसिंह अवतार लिया। खंबा फाड़कर प्रकट हुए। चेहरा शेर का था, हाथ के नाखून भी शेर के थे और बाकी शरीर मनुष्य का था। सांझ के समय प्रकट हुए, न दिन में न रात में। हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पर रखा और उसका पेट फाड़ दिया। तो न अस्त्र से मारा, न शस्त्र से। इस तरह वरदान भी सुरक्षित रह गया और आतंकी का अंत भी हो गया। भक्त प्रहलाद को राजा बनाया गया। सुख, शांति, प्रेम और भक्ति के साथ जीने लगे धरती पर लोग। फिर बहुत पीढ़ियों तक आनंद बना रहा। सतयुग तो सबसे बड़ा युग होता है, 17 लाख और 28,000 वर्ष का। मत्स्य, कूर्म, बराह अवतार पहले ही हो चुके थे। थोड़ी थोड़ी देर में ही वे अपना काम करके चले गए थे। नृसिंह रूप में भी भगवान को थोड़ी सी देर ही रहना पड़ा था। एक खंबा फटा, उससे भगवान नृसिंह रूप में निकले। पलक झपकते ही हिरण्यकश्यप को उठाकर अपनी जंघा पर रखा और अपने लंबे लंबे शेर वाले नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया। फिर उन्हें और कोई काम नहीं था, वे अंतर्धान हो गए। प्रहलाद राजा बने। राजा प्रहलाद के काल से चली आ रही वंशावली के साथ जनता में सुख, शांति, संतोष भी रहा। इसी वंश में एक राजा थे विरोचन। विरोचन के पुत्र हुए राजा बलि। ये राजा बलि बहुत दान करते थे। इनके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। जिसने जो भी मांगा वो पाया। भगवान विष्णु की भक्ति उनकी कुल परंपरा में थी ही। अगाध भक्ति तो रखते थे राजा बलि, लेकिन इस भक्ति का अभिमान भी आ गया था उनमें। यह समय आते आते राक्षसों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। शुक्राचार्य उनके गुरु थे। राजा बलि जब एक यज्ञ में व्यस्त थे, भगवान एक बौने ब्राह्मण के रूप में वहाँ पहुँचे और भिक्षा मांगने लगे। राजा बलि तुरंत दान के लिए आगे बढ़े। शुक्राचार्य ने समझ लिया कि बड़ी गड़बड़ होने वाली है। आज अपना यजमान तो गया काम से, तो शुक्राचार्य तुरंत लघु रूप लेकर बौने ब्राह्मण के कमंडल में जा बैठे। दान के लिए बौने ब्राह्मण ने राजा बलि को संकल्प लेने के लिए कहा और कमंडल से राजा के हाथ में जल डालने लगे। टोंटी के भीतर बैठे शुक्राचार्य ने जल निकलने ही नहीं दिया, तो बौने ब्राह्मण ने एक सींक डाली कमंडल की टोंटी में। वहाँ थी शुक्राचार्य की आंख, उसमें घुस गई सींक और शुक्राचार्य हमेशा के लिए काने हो गए। राजा बलि से संकल्प करवाकर बौने ब्राह्मण ने 3 पग भूमि मांगी। एक पग ही इतना बड़ा कर लिया कि पूरी पृथ्वी नप गई। दूसरे पग में समस्त अंतरिक्ष नाप लिया। अब तीसरा पग कहाँ रखें? राजा बलि दान का अभिमान करने वाले अब क्या करें? तो कहा कि ब्राह्मण देवता, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। बौने ब्राह्मण ने तीसरा कदम राजा बलि के सिर पर रखा और राजा बलि पृथ्वी में धंसते चले गए। राजा बलि तो अत्याचारी नहीं थे, फिर उनका अंत क्यों किया? इसका कारण राजा बलि की राज्य विस्तार नीति थी। उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाई तो पृथ्वी लोक तो पा ही लिया, स्वर्ग को भी पाने की चाह करने लगे। स्वर्ग पर कब्जा कैसे हो सकता है एक मनुष्य का? तो उसका अभिमान भी चूर चूर कर दिया और स्वर्ग में भी हस्तक्षेप नहीं रहा और न ही खतरा। पाताल भेजकर वहाँ का राजा बना दिया था बलि को भगवान ने। साथ ही शिक्षा भी दी थी कि हिरण्यकश्यप के मार्ग पर नहीं चलना है, बल्कि प्रहलाद के मार्ग पर चलो। भक्त हो तो प्रहलाद के मार्ग का अनुसरण करो ना। राजा बलि ने तो शिक्षा ली ही, हमारे लिए भी शिक्षा छोड़ गए कि अच्छे कार्य करो, लेकिन अपने काम का घमंड मत करो। कर्म के अनुरूप फल तो
प्रभु देते ही रहते हैं। तो सत्कर्म की प्रेरणा लेते हुए हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक और शेयर करके भी आप हमारा भला कर सकते हैं। कमेंट करके हमें अपनी राय तो बताते ही रहें। हमारे और आपके बीच यही तो स्नेह का सेतु है बंधु।